एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। शाम के 7:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश हरियाणा 10 वीक का। हरियाणा की हफ्ते भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। सबसे पहले आपको टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे कि आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर बधाई दी और 3 कृषि कानून वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया। वहीं दूसरी तस्वीर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कपाल मोचन मेले में पहुंचे। तीसरी तस्वीर में दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाए गए ट्रेड फेयर में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य दिवस के मौके पर हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया। चौथी तस्वीर में हरियाणा में पधारे राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने हरियाणा की धरती को शौर्य प्रधान क्षेत्र बताया। पांचवी तस्वीर की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक कमेटी बनाई है। वहीं छठी और आखिरी तस्वीर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया कर्मियों को बधाई दी और उनके द्वारा राष्ट्र और लोकतंत्र को दी जा रही सेवाओं के लिए मीडिया की सराहना की। तो चलिए सरकार के फैसलों से खुशहाल होते हरियाणा के हर गांव शहर तक के साथ शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा 10 वीक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु नानक देव जी की जयंती पर बधाई दी और 3 कृषि कानून वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों से आग्रह है कि वे अब आंदोलन को खत्म कर घरों को लौटें। उन्हें अपना धरना तुरंत खत्म करना चाहिए। तो साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ गया है। मैं आज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव इस पर्व की आप सबको बधाई देता हूं। आज देव दीपावली भी है, जो सामान्यतया जो पहले दीपावली आती है उसके 15 दिन के बाद ये विशेष देव दीपावली ये मनाई जाती है। आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े हृदय से और मैं कहूँगा कि उन कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है और इसमें अब चूँकि देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक पद्धति से जो व्यवस्थाएं अपने यहाँ होती हैं उनकी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए जैसे ही लोकसभा का सेशन शुरू होगा उस समय इनको विधिवत तौर पर संसद में रख करके उनको वापस लिया जाएगा और किसानों को अपील भी की है कि वो सब लोग अपने जो धरने हैं उनको समाप्त कर दें। जो लोग बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो आखिरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के मेला कपाल मोचन पहुंचे। उन्होंने यहां सरोवर में स्नान किया। इसके बाद पूजा अर्चना की, मंदिर में माथा टेका और गुरुद्वारे में जाकर अरदास की। ऐसा पहली बार हुआ कि 50 वर्ष के बाद हरियाणा के कोई मुख्यमंत्री कपाल मोचन मेले में पहुंचे। एक रिपोर्ट देखिए। यमुनानगर के मेला कपाल मोचन पहुंचे सीएम। कलेसर से कालका तक का क्षेत्र बनेगा पर्यटन क्षेत्र। सीएम मनोहर लाल ने की गुरुद्वारे में अरदास। सीएम ने दी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं। सीएम मनोहर लाल ने दी देव दीपावली की बधाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल देवों, गुरुओं और ऋषि मुनियों की पावन धरा पर आयोजित ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले में शिरकत करने पहुंचे। पिछले 50 वर्षों में मनोहर लाल ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अनेक मिथकों और अंधविश्वासों को तोड़कर यहां पहुंचे।
इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यमुनानगर के कलेसर से पंचकुला के कालका तक के क्षेत्र को तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसी के तहत कपाल मोचन मेला क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। मंदिर बने हैं समाज की एकता का स्वरूप जो वास्तव में यहाँ दिखाई देता है, ये बहुत ही अद्वितीय है। और ऐसे स्थानों को विकसित करने के लिए जैसे कुरुक्षेत्र को हमने विकसित किया, एक जिसको कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो हमारा सांस्कृतिक केंद्र बना है, ऐसे ही इन स्थानों पर यहाँ भी आसपास जैसे हमारा ये स्थान कपाल मोचन है, बिलासपुर है, आदि बद्री स्थान है, लोहगढ़ है, मंत्रा देवी मंदिर है, ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान हैं जो आसपास है। यहाँ हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, कोई बहुत सा तीर्थ स्थान है। तो ये जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको सबको जोड़ते हुए और कलेसर से और कालका ये मार्ग, इसको तीर्थाटन का भी यानी तीर्थ यात्री यहाँ आए और हमारा जो टूरिज्म है, टूरिज्म पर्यटन के क्षेत्र भी यहाँ बहुत है। तो ऐसे पूरे क्षेत्र के अंदर पर्यटन करने वाले हैं। मोरनी हमने शुरू कर दिया है। कपिल मुनि जी की धरती कपाल मोचन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व और देव दीपावली की बधाई देते हुए इस क्षेत्र की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता बताई। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना के कारण कपाल मोचन मेले का आयोजन नहीं करवाया जा सका, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल को अपनाते हुए मेला का भव्य आयोजन किया गया। जिला प्रशासन की तरफ से कम समय में बेहतरीन तैयारी करना सराहना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र का सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्व है। इस जगह गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी का आगमन हुआ था। इसे भी ध्यान में रखते हुए हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। श्री कपाल मोचन तीर्थ के अलावा श्री बद्रीनारायण, श्री माता मंत्रा देवी और श्री केदारनाथ के विकास के लिए श्राइन बोर्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों को अपनी समृद्ध परंपराओं से अवगत कराने के लिए कुरुक्षेत्र में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने प्राचीन पावन सरस्वती नदी को दोबारा धरा पर लाने और इसके तटों पर स्थित तीर्थों के पुनरुद्धार के लिए सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। वहीं इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मेला में आए संतों से मिले मांग पत्र के बाद उन्होंने जिला उपायुक्त को एक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर शीघ्र कार्रवाई शुरू की जाएगी। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। वहीं दिल्ली के प्रगति मैदान में लगाए गए ट्रेड फेयर में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य दिवस के मौके पर हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अस्तित्व में आने के बहुत कम समय में हरियाणा ने विकास के मामले में अपने से पुराने राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हरियाणा दिवस की धूम। ट्रेड फेयर में पहुंचे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा पवेलियन का लिया जायजा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री ने खुद चलाया प्रोटोकॉल वाहन। प्रगति मैदान में लगाए गए ट्रेड फेयर में वीरवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य दिवस के अवसर पर हरियाणा पवेलियन का उद्घाटन किया। हरियाणा पवेलियन को आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर हरियाणा की थीम पर तैयार किया गया है। इसके बाद हरियाणा के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवारों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की उपयोगी जानकारियों के आधार पर परिवार पहचान पत्र जैसे उपयोगी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना के अंतर्गत
उत्थान और कल्याण का कार्यक्रम तय किया गया है। योग्यता के आधार पर मिल रही नौकरियां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि योग्यता के आधार पर हरियाणा में नौकरियां मिल रही है। नौकरियां ये बिकती थी, पर्चियां चलती थी, नेताओं के इर्द गिर्द घूम करके और लोग नौकरियां प्राप्त करते थे। हमने कहा नहीं, इसका पैमाना होगा योग्यता। मिशन मेरिट को रख करके कि जो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा है, जिसकी मेरिट बनती है, नौकरी पहले उसको मिलेगी। हाँ, बेरोजगार किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसकी कम मेरिट होगी उसको भी तरह तरह के अवसर पैदा कराएंगे, उनको भी नौकरी देंगे हम। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। सुशासन और अच्छे कार्यों के लिए हरियाणा सरकार सभी के सुझावों का सदैव स्वागत करती है। हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री के दिखलाए मार्ग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर अग्रसर है। उसके पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगति मैदान आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में हरियाणा मंडप का अवलोकन किया। हरियाणा राज्य दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने शानदार हरियाणवी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद ने हरियाणा की धरती को शौर्य प्रधान क्षेत्र बताया। दरअसल भिवानी जिले के गांव सुई में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगभग 25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया और हरियाणा की धरती को नमन किया। और इस दौरान देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद ने गांव सुई में स्कूल, झील, 8 पार्क, गलियां, सोलर प्लांट को जनता को समर्पित किया। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति ने हरियाणा की धरती को शौर्य प्रधान क्षेत्र बताया। महामहिम रामनाथ कोविंद का भिवानी दौरा। बेटियों को आगे बढ़ाने में हरियाणा की अहम भूमिका। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार के कामों को सराहा। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा वह राज्य है जहां हर परिवार में एक किसान व एक जवान मिल जाता है। ऐसे में हरियाणा राज्य ने जय जवान जय किसान की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि हरियाणा की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम चमकाया है। उन्होंने सुषमा स्वराज, गीता बबीता फोगाट, विनेश और साक्षी मलिक और कल्पना चावला का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा की इन बेटियों ने धरती से आकाश तक की ऊंचाइयों को छूने का काम किया। बेटियों को आगे बढ़ाकर हरियाणा राज्य ने रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर बेटियों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। बेटियां बेटों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हाल ही में उन्होंने ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, जिसमें 22% खिलाड़ी अकेले हरियाणा राज्य से थे। उन्होंने हरियाणा के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और कुश्ती खिलाड़ी सज्जन सिंह का भी जिक्र किया। इस मौके पर महामहिम राष्ट्रपति ने हरियाणा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 205 स्व प्रेरित गांव बनाने का निर्णय लिया है, जो एक सराहनीय कदम है। राष्ट्रपति ने कहा कि बेटियां बेटों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होती है। उनके कंधों पर 2 परिवारों की जिम्मेदारी होती है, इसीलिए बेटियों की ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। साधन समृद्धि में ही आगे नहीं है, बल्कि खेल और कुश्ती और इस प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें आगे बढ़कर मैं आप सबसे एक जाते जाते विनम्र अनुरोध जरूर करूं। अपनी बच्चों को, बेटियों को आप अपने बेटे से कम न समझें।
आपकी बेटी 2 परिवारों की जिम्मेदारी उठाती है। जहाँ उसका विवाह होता है वहाँ की जिम्मेदारी और अपने माँ बाप की भी जिम्मेदारी उठाती है। माँ बाप के प्रति जितनी बेटी संवेदनशील हो सकती है उतना बेटा बहुत कम होता है। और इसलिए इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित आदर्श गांव सुई का उद्घाटन झील पर किया। इस दौरान परिवार समेत राष्ट्रपति ने बोधिसत्व पीपल का पेड़ लगाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पीपल के पेड़ में अनेक विशेषताएं होती है। यह धार्मिक होने के साथ साथ गुणों का भंडार होता है। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हरियाणा की धरती पर स्वागत करते हुए कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि आदर्श ग्राम योजना पर मुहर लगाने के लिए खुद राष्ट्रपति हरियाणा आए। इससे हरियाणा के ग्रामीण विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी को दिए तोहफे। राष्ट्रपति की मौजूदगी में सीएम ने दिए तोहफे। मनोहर लाल ने सुई गांव के लिए खोला खजाना। सुई गांव में स्पोर्ट्स के प्रति युवाओं की रुचि को देखते हुए स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। ग्रामीणों की मांग के अनुरूप सुई से दांग तक 5 करम के रास्ते पर मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से सड़क बनाई जाएगी। गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। भिवानी शहर के गंदे पानी को गांव में आने से रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा ताकि पानी स्वच्छ होकर गांव में सिंचाई के काम आ सके। सड़क बताई है सुई से गांव दान की 5 करम की ये सड़क है। इसको भी हमारा मार्केटिंग बोर्ड है उसको बनवा देगा। 2 समस्याएं पानी की है, बड़ी गंभीर समस्याएं बताई गई है। जरूर इस पर हम काम करेंगे। जो भिवानी शहर का सीवरेज का पानी आता है उसका ट्रीटमेंट का प्लांट वो कहाँ लगेगा। कम से कम दूषित पानी को इस गांव तक नहीं आने देंगे। आएगा तो साफ होकर के आएगा ताकि आपको सिंचाई में वो काम आ सके। इसलिए उसके ऊपर हम जरूर उसका ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कहाँ लगेगा, भिवानी के अंदर लगेगा या बाहर निकल के आएगा या आपके गांव के इलाके में लगेगा, लेकिन उस पानी को अब दूषित पानी नहीं आने देंगे। ये हमारी ओर से कार्य इसको पूरा माना जाए। ऐसे ही निगाड़ा फीडर और डांग फीडर दोनों का जो मीतातल हेड से दोनों निकलते हैं उसमें से भी एक तो बता रहे सूख गया है और उसकी जमीनों पर कब्जा भी होने लग गया है। इस पर भी एग्जामिन करा करके और उसको दोनों चलाने होंगे तो दोनों नहीं तो एक को जिसका थोड़ा पोर्शन पक्का किया जा चुका है बाकी पोर्शन भी पक्का करा करके और उसके पानी को जहां खेत तक आखिरी टेल तक ले जाना होगा उस पानी को ले जाएंगे। आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य सफल। सरकार की आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य भी सफल हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव सुई में झील, पार्क, ऑडिटोरियम, पुस्तकालय, सड़कें, गलियां और राजकीय स्कूल को नया स्वरूप मिला है। ग्रामीण विकास को न केवल ऊर्जा प्रदान की है बल्कि इस उत्थान में समृद्ध नागरिकों और संस्थाओं को भागीदारी करने का भी जो प्रेरणा दी है वो बहुत सराहनीय है। मुझे विशेष गर्व इस बात का भी है कि गांव को आदर्श बनाने की जो मुहिम हमने चलाई थी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मैं स्वयं इस गांव में 2 अप्रैल 2015 को आया था और सेठ श्री कृष्णदास जी से जो संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा गांव है। उस समय इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि इस गांव के लिए जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। उसमें से हमको एक प्रेरणा मिली कि एक नई योजना स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना ये हमने शुरू की थी और इसका एक पोर्टल बनाया। खुशी है मुझे कि 205 ऐसे गांव हैं जहां के लोग देश में विदेश में कहीं भी बाहर रहते हैं, अपने व्यवसाय को करते हैं। उन्होंने अपने अपने गांव में और इस प्रकार के विकास के काम करने की योजना बनाई है। उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। सीएम
मनोहर लाल ने कहा कि अगर ग्रामीण और भी मांग रखेंगे तो उन्हें भी पूरा करवा दिया जाएगा। कुछ काम ऐसे हैं जो सरकार के माध्यम से किए जाने हैं, उन्हें सरकार की तरफ से प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा। सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना शुरू की है ताकि अंतिम व्यक्ति और परिवार तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। गांव सुई और आसपास के गांव में वन प्रोडक्ट वन ब्लॉक के तहत 50 एकड़ में छोटे छोटे उद्योगों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में किया बड़ा ऐलान। सेम की समस्या को खत्म करने का किया ऐलान। 1 लाख एकड़ भूमि में करेंगे खत्म। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों के हित में एक के बाद एक कई फैसले लेने के बाद सीएम मनोहर लाल ने अब राज्य से सेम की समस्या को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। पहले चरण में 1 लाख एकड़ भूमि से सेम की समस्या को खत्म कर उपजाऊ बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खेत में पानी पहुंचे, इसको लेकर हरियाणा सरकार माइक्रो इरिगेशन पर जोर दे रही है। प्रदेश सरकार सबसे पहले 1 लाख एकड़ भूमि में सेम की समस्या को खत्म करके इसे उपजाऊ बनाने का काम करेगी। इसके बाद अन्य जगहों पर भी सेम की समस्या को खत्म किया जाएगा। सिंचाई व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर खेत में पानी पहुंचे, इसे सुनिश्चित कराने के लिए प्रदेश सरकार माइक्रो इरिगेशन पर जोर दे रही है। सीएम मनोहर ने पीएम मोदी के सपने को किया साकार। प्रदेश से लाल डोरा हुआ समाप्त। संपत्ति के मालिक को दिया जा रहा असल अधिकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लाल डोरे को समाप्त करके संपत्ति के मालिक को उसका असल अधिकार दिलाया। हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भू स्वामित्व योजना को प्रदेश में लागू करवाया। इस योजना का बहुत बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। अब लोगों को अपने जरूरत के लिए बैंकों से लोन मिल सकेगा। ग्रामीणों के हितों को देखते हुए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त गांव की मांग से जुड़ा एक ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इस पर ग्रामीण अपने क्षेत्र की मांगों को डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में विकास को प्राथमिकता पर लेते हुए सरकार ने ग्रामीण संरक्षक योजना शुरू की है। हरियाणा की खेल नीति और खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों में हरियाणा का महत्वपूर्ण स्थान है। देश भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले मेडल में हरियाणा के खिलाड़ी 25 से 40% तक मेडल प्राप्त करते हैं। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें इंजीनियर्स, नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त और उपायुक्त के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारीगण शामिल होंगे। यह कमेटी प्रदूषण को कम करने पर मंथन करेगी और इसके लिए उपाय सुझाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड इवन नियम लागू करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की हिदायतों का दृढ़ता के साथ पालन होगा। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण कम करने के लिए बनाई कमेटी। बढ़ते प्रदूषण के चलते अब हरियाणा में भी गाड़ियों के लिए ओड इवन नियम लागू हो सकता है। बुधवार को सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है। सीएम ने साथ ही कहा कि हमने प्रदूषण कम करने के उपायों पर विचार के लिए एक कमेटी भी बनाई है। सीएम ने कहा कि कमेटी प्रदूषण को कम करने को लेकर मंथन करके उपाय सुझाएगी। यही नहीं, जल्द ही गाड़ियों को लेकर ओड इवन का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है।
सीएम ने आगे कहा कि इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की हिदायतों का दृढ़ता से पालन होगा। प्रदूषण के कारण हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद में स्कूलों को भी बंद कर दिया है। इसके अलावा इन जिलों में निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। देखिए, एक समस्या कई वर्षों से हम इसको झेल रहे हैं और बड़ी गंभीर समस्या है। आखिर प्रदूषण के कारण से स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है जो प्रदूषण होता है, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम उसको ठीक करने के लिए पहले भी लगे हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं। कल हमको जो निर्देश मिले हैं उसके अनुसार जैसे स्कूल कॉलेज हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करना है, इंडस्ट्री जो है वो कुछ समय के लिए बंद करने की बात आई है। खास करके जो कोयले से चलने वाली इंडस्ट्री है, हमारे कुछ थर्मल प्लांट भी बंद किए गए हैं। वाहन जो हैं डीजल के, पेट्रोल के 10 साल और 15 साल के जो ज़्यादा पुराने हो गए उनको सड़कों से हटाने की बात की गई है। और हम विचार कर रहे हैं कि ऑड इवन का भी अगर कोई प्रपोज़ल एक आध में सब लोगों ने मिलकर अगर विचार किया, उसकी सहमति दी, तो वो भी हम करने वाले हैं। और कुल मिलाकर ये समस्या गंभीर है। आज गुरुग्राम में एक कमेटी हमने इंजीनियर्स की बनाई है जिसमें हमारे कमिश्नर एमसी जी और डीसी साहब भी, ये सब मिल करके उस कमेटी में डिपार्टमेंट्स, विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो इंजीनियर्स जो हैं बैठ करके कोई उसका और कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें से प्रदूषण को हम कम कर सकें, तो इसके लिए विचार करेंगे। और निश्चित रूप से प्रदूषण ख़त्म हो, ये लड़ाई हमने लड़नी है। किस प्रकार से पर्यावरण बना रहे, ये हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। उससे पहले सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिले के सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के सामने जो शिकायतें रखी गई थी, उनका मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। एजेंडे के अलावा भी मुख्यमंत्री ने समिति के मनोनीत सदस्यों द्वारा रखी गई जनहित की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देश दिए, जहां सीएम मनोहर लाल ने तमाम जनहितैषी फैसले किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में नियम 7A वाले क्षेत्रों में बिना एनओसी के रजिस्ट्री पर रोक लगा रखी है, ताकि शहरों में अवैध कॉलोनियां विकसित न हो। पहले से वर्षों से बनी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पोर्टल खोला गया था, जिस पर प्रदेश में जो कॉलोनियां रजिस्टर हुई हैं, उनको नियमानुसार नियमित करने के बाद बची हुई पुरानी कॉलोनियों को रजिस्टर करने का मौका दिया जाएगा और पोर्टल दोबारा भी खोला जाएगा। इन सभी को विकास शुल्क जमा करवाना होगा। बहरहाल सीएम मनोहर लाल के लिए गए इन फैसलों से हरियाणा की जनता को आगामी समय में बहुत फायदा होगा। न्यूज डेस्क, ANB न्यूज। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया कर्मियों को बधाई दी और उनके द्वारा राष्ट्र और लोकतंत्र को दी जा रही सेवाओं के लिए मीडिया की सराहना की। यह रिपोर्ट देखिए। मनोहर लाल ने अपने जारी एक संदेश में कहा, सरकार के कार्यों और नीतियों को जनता तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया ने हमेशा ही समाज की आवाज बनने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, मीडिया लोगों को जागरूक करने के लिए तत्परता से जानकारी पहुंचाता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया ऐसे ही उत्साह और निष्पक्षता के साथ देश प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम करता रहेगा। हरियाणा में मीडिया कर्मियों को मिलती है सहूलियत। हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने राज्य के मीडिया कर्मियों को लगातार काम करने के लिए सहूलियत दी है, जिनमें 20 साल की सेवा पूरी करने वाले मीडिया कर्मियों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन, साझा आधार पर 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए तक की एक नई कैशलेस मेडिक्लेम पॉलिसी और उपमंडल स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को मान्यता देने की सुविधा मुहैया करवाना शामिल है। इसके अलावा मीडिया कर्मी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और किसी भी समाचार पत्र में उनका 20 वर्ष का कार्य अनुभव है, वो योजना के अंतर्गत लाभ उठा रहे हैं। हरियाणा सरकार का बिजली कंपनियों को घाटे से बाहर लाने का मॉडल केंद्र सरकार को भा चुका है। कंपनियों को लाइन लॉस कम कर लाभ की स्थिति में लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीठ थपथपाई
उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय विद्युत विभाग के सचिव को हरियाणा के इस दिशा में किए गए सराहनीय कार्यों का अध्ययन करने के लिए कहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मॉडल की तारीफ। हरियाणा सरकार द्वारा बिजली कंपनियों के लाइन लॉस कम करके उन्हें लाभांश की स्थिति में लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के अनूठे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय विद्युत विभाग के सचिव को हरियाणा द्वारा इस दिशा में किए गए सराहनीय कार्यों का अध्ययन करने के लिए कहेंगी। निर्मला सीतारमण आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रही थी। बैठक में निवेश के लिए सक्रिय सुविधा में वृद्धि के अतिरिक्त ऊर्जावान विकास, सुधार, निवेश वृद्धि और एक सुधार केंद्रित कारोबारी माहौल बनाने पर चर्चा हुई। उच्च स्तरीय बैठक में निवेश के लिए सक्रिय सुविधाओं में वृद्धि के अतिरिक्त ऊर्जावान विकास, सुधार, निवेश वृद्धि और एक सुधार केंद्रित कारोबारी माहौल बनाने पर चर्चा हुई। मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि संरचनात्मक सुधार के अंतर्गत उदय योजना के तहत सरकार डिस्कॉम के सकल वितरण और वाणिज्यिक घाटे को कम करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कुछ सुझाव भी दिए। कहा कि शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एनसीआरपीबी के शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष को स्थापित किया जाए और इसके तहत राज्यों को एनसीआर में मुख्य बुनियादी ढांचा विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए नाबार्ड की तर्ज पर कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराया जाए। बहरहाल सरकार के इस कदम से लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। हरियाणा के किसान हितैषी मनोहर सरकार लगातार किसानों के लिए काम कर रही है। हर समय किसानों के साथ खड़े रहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीएपी को लेकर अपनी बात रखी। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में किसानों को भरपूर डीएपी मिल रहा है, जिससे किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गेहूं और सरसों की बिजाई के लिए खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र सरकार से लगातार बातचीत करके पूरे प्रदेश में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। लगातार डीएपी खाद के रैक मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा हर रोज 7 से 8 हजार मीट्रिक टन डीएपी और एनपीके खाद उपलब्ध करवाया जा रहा है। हरियाणा सरकार किसानों को किसी भी तरह से परेशानी नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिजाई को ध्यान में रखते हुए हर जिले में आवश्यकता के मुताबिक खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। अफवाहों पर ध्यान न दे किसान। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता है। किसान जरूरत के मुताबिक खाद खरीदें और संयम बनाए रखें। उन्होंने कहा कि किसान डीएपी के स्थान पर सरसों के लिए एसएसपी खाद और गेहूं और आलू के लिए एनपीके खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि विभाग भी लगातार इसको लेकर किसानों को जागरूक कर रहा है। बहरहाल हरियाणा सरकार के इस फैसले से किसानों के चेहरे पर खुशी छलक आई है। न्यूज डेस्क एएनबी न्यूज। और इसी के साथ ही हरियाणा दिस वीक में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।